नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक तरफ अनुराग ठाकुर तो दूसरी तरफ राजनाथ सिंह। बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं मोदी सरकार में जो एक वक्त था जब चुप थे, लेकिन फिर से ये लोग अब बोलना शुरू कर दिए। लेकिन इसलिए नहीं कि पहलवान बेटियों को इंसाफ मिल जाए, इसलिए कि ये बता रहे हैं कि उनकी सरकार काम कर रही है, जांच पड़ताल करवा रही है और हम आज नकल इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन सवाल यही है कि आखिर अब तक क्यों? जब देश की बेटी को जलील किया गया तो देखिए, जब बंद कमरे में बातचीत हुई, मीटिंग हुई, तो किस तरीके से अनुराग ठाकुर आश्वासन दे रहे हैं। उसके बाद हम राजनाथ सिंह का वीडियो सुनाएंगे, लेकिन पहले अनुराग ठाकुर क्या कुछ करे सुनिए। मैंने पिछले कल सरकार की तरफ से रेसलर्स को न्योता दिया था बातचीत के लिए। बहुत अच्छे वातावरण में सकारात्मक बातचीत बहुत संवेदनशील मुद्दे पर हुई है और लगभग 6 घंटे चली इस बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उसमें जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक किया जाए। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी रेसलिंग फेडरेशन की बनाई जाए और उसकी अध्यक्षता कोई महिला करे। जब तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव नहीं होते तब तक आईयूए की एडहॉक कमेटी पर 2 कोचेस का नाम प्रस्तावित किया गया है। उसका क्योंकि टेक्निकल भी उसमें दिक्कतें बहुत आती, इसलिए सुझाव दिए गए हैं कि 2 कोचेस को उसके ऊपर रखा जाए उस कमेटी में। और जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव हों वो एक अच्छी फेडरेशन के रूप में चले, अच्छे पदाधिकारी उसके चुन के आए, उसके लिए खिलाड़ियों से रायशुमारी हो। निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण सिंह, जिनकी 3 टर्म पूरी हुई है, वो और उनसे संबंधित लोग उसमें चुनकर ना आए, इस तरह की उनकी मांग थी। जो महिला खिलाड़ियों को या बाकी खिलाड़ी आवश्यकता अनुसार सिक्योरिटी उनको मिले, जिन खिलाड़ियों के या अखाड़ों के या अकेडमीज के या कोचेस के खिलाफ मुकदमे हैं, उन मुकदमों को वापस लेने की मांग की है ताकि उस पर कोई कानूनी या पुलिस की कार्रवाई ना की जा सके। और खिलाड़ियों ने कहा है कि वो चाहते हैं कि 15 जून तक चार्जशीट दायर हो और वो भी अपना कोई भी इस पर प्रदर्शन या उनसे जुड़े हुए कोई भी संगठन उनके समर्थक हैं वो भी कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे और उन सबको भी इस बातचीत से अवगत कराएंगे। उन सबको अपनी जाके बातचीत करेंगे। सुना आपने उस साफ शब्दों में कह रहे हैं कि 15 तारीख से पहले जो है कुछ न कुछ सरकार एक्शन लेगी। आज 12 हो गया है, ज़्यादा दिनों का वक्त नहीं है और अब तक जो हलचलें देख रही हैं उससे तो पता नहीं चल रहा कि सरकार कुछ कर रही है। लेकिन इसी मसले पर जब राजनाथ सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी खुलकर सामने आए और बृजभूषण सिंह इसी को लेकर क्या कुछ कहा, जरा गौर से देखिए। खिलाड़ियों का क्या कहना है सर? देखिए, कोई संसद का सत्र नहीं था बल्कि एक सार्वजनिक समारोह था। मैं समझता हूँ सारी राजनीतिक पार्टी के लोगों को इसमें भाग लेना चाहिए था क्योंकि देश के लिए गौरव का यह विषय था। अच्छा सर, जो खिलाड़ियों के साथ जो हो रहा है, जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसमें आपका कहना दीजिए। निश्चित रूप से उसका समाधान निकलेगा। खिलाड़ियों को लेके जो सर मामले की जांच चल रही है। सर, जो नई भर्ती थी उसको लेके भी काफी बातें थी, उसे दिल्ली फिर देखिए, लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी इस समय नियुक्ति पत्रों का आवंटन कर रहे हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मोदी जी के कार्यकाल में जितने नवयुवकों को रोजगार मिला है, शायद भारत के इतिहास में इतने कम समय में इतने नवयुवकों को रोजगार कभी हासिल नहीं हुआ है। आंकड़े उठाकर यदि आप देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी का दर जो पहले 6 पॉइंट समथिंग हुआ करता था, 6.2 और 6.4, अब घटकर 4.6 तक आ गया है। आंकड़े कभी झूठ गलत नहीं बोलेंगे
आंकड़े जो बोलेंगे वो सही बोलेंगे। गठबंधन बनाया जा रहा है हैं? उसको लेके विपक्ष गठबंधन जो हो रहा है उसको लेके क्या कहेंगे? ये तो विपक्ष को फैसला करना है क्या इसको करना लेके आप कहिएगा बोल के रहे। और हम लोग की जो जिम्मेदारी है सरकार चलाने की बखूबी अपनी जिम्मेदारी का हम लोग निर्वाह कर रहे हैं। और 24 के लिए कुछ बोल रहे 24 में पुनः इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनेगी। देखा आपने। अब सीधा और बड़ा सवाल है, और वो सवाल ये है कि क्या वाकई में अनुराग ठाकुर और राजनाथ सिंह जैसे मंत्री का इन देश की बेटियों को इंसाफ दिला पाएंगे या फिर आश्वासन देकर धोखा देंगे? क्योंकि आज से 3 महीने पहले 4 महीने पहले यही बेटियां जब जंतर मंतर पर बैठी हुई थी तो आश्वासन दिया गया था, समझौता हो गया था, लेकिन उसके साथ विश्वासघात हुआ, जाँच कमेटी बिक गई और उसके बाद जो है इसीलिए ये लोग धरने पर आके बैठ गए। अब सबसे बड़ा सवाल कि फिर से एक बार अल्टीमेटम दिया गया 15 तारीख का, और अब भी अगर नहीं सुनेंगे इन बेटियों की आवाज़ को तो वाकई में देश की बेटियाँ टूट भी जाएंगे और कहीं ना कहीं सरकार के भरोसे से उम्मीद भी उठ जाएगा। इस मसले पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।